मोनालिसा, सबसे पहले द 50 की जर्नी के लिए बहुत बहुत बधाई आपको, काफी थैंक अच्छी यू रही। सो मच। आप थोड़ा बताइए किस तरह से रही आपकी जर्नी। द 50 शो में जब द 50 शो के लिए जब मेरे पास कॉल आया था, तो मुझे बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि मुझे बोला गया कि आप और विक्रांत जी आप दोनों एक साथ आएंगे। और ये साल का हमारा पहला इतना इतना इतने बड़े रियलिटी शो में ऑफर आया। तो हमें तो बहुत ही अच्छा लगा एंड हम बहुत एक्साइटेड हो गए कि 50 लोग होंगे, 50 सेलिब्रिटीज एक घर में कैद, और कैसे होंगे उनके मेंटालिटीज, कैसे होंगे उनके स्ट्रैटेजीज। तो ये सब सोच के हमको बहुत अच्छा लगा। You entered the house with the motto that whoever does good to me, I'll also do good to them. यस। तो आपने उस स्ट्रेटेजी को अपनाया, बट आपको लगता है वो स्ट्रेटेजी वर्क करी है कि नहीं? एक्चुअली हम सोच के जो आते हैं वैसा होता नहीं है, इसीलिए मैं हमेशा सोचती हूँ कि पहले से सोच के ना जाया करो। जो सिचुएशंस होंगे वहाँ जाके जैसे फेस करेंगे, उस हिसाब से यू हैव टू रिएक्ट। और वो भी हुआ। मतलब वहाँ जाके जैसे मुझे देखने को मिला कि ऑलरेडी फ्रेंड्स पहले से बने हुए हैं, टीम्स भी दो टीम्स ऑलरेडी बनी हुई है। तो अभी वहाँ पे कैसे अपने आप को सरवाइव करें, वो एक चैलेंज था हमारे लिए। तो आई थिंक हमने जितना किया, मैंने अपने तरफ से अच्छे से ही मैं सीन हुई हूँ, जितनी बार सीन हुई हूँ। एंड विक्रांत तो बहुत अच्छे से रॉक कर रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं हमने देखा कि विक्रांत सर जो भी इतने आगे तक पहुंचे, 50 एपिसोड तक जो पहुंचे हैं, वो सब आपके वजह से पहुंचे हैं, बिकॉज यू वर्क हार्ड डे एंड नाइट। इस है? पर आप क्या कहना चाहेंगे? कैसे मेरे मेरे वजह से कैसे? पर मैं तो बाहर हो गई। आप बाहर हुए, लेकिन आपने तो स्टार्टिंग से आपने ही तो सपोर्ट किया। आप हर उनके गेम प्लान में हर नो जो वे, उन्होंने नो बोला, वे, नो वे। फिर उनका आपने शो सपोर्ट नहीं किया देखा, आपने शो नहीं देखा है। मेरे अंदर ऐसा कुछ स्ट्रैटेजी, हाँ, ऐसा कुछ स्ट्रैटेजी था ही नहीं। गेम स्ट्रैटेजी इन अ सेंस, आप उनके हाँ में हाँ तो आप बोलते थे, हाँ ऐसा करना है वैसा तो करना हाँ में हाँ अगर बोल रही हो तो है ना, वो फिर मास्टरमाइंड उसी का चल रहा था ना। ऐसा कुछ नहीं है। लायन का मास्टरमाइंड है वो जो बोलते थे, वो जैसा गेम प्लान करते थे, हम लोग उस हिसाब से गेम खेलते थे। और मुझे अच्छा लगा कि हमको इतने मतलब न्यू न्यू टाइप्स के गेम्स खेलने या अगर के आप मिले। खुलकर आप खेलते तो आप भी ज्यादा दिन तक टिकते, आप बात करते सबसे। मतलब आप नहीं ग्रुप नहीं नहीं में थे, नहीं, वो आप उसमें। नीलम के साथ थे, आप अपने ही जो अलायंस थी उनके उनके ही साथ थे आप। हाँ, क्योंकि हमें मैं बताना चाहूँगी कि मैं किसी टीम के, मतलब जो टीम्स ऑलरेडी जो बने हुए थे, बाहर से जो बन के आए थे, हमें ऐसा नहीं लगा था कि वहाँ पे जाके ऐसा देखने को मिलेगा। हमें लगा था कि हम जाएंगे, नए नए फ्रेंड्स बनाएंगे, जो नॉर्मली होता है सब जो फ्रेंड्स। काका के साथ आपने बनाया, हाँ, जो काका के साथ जो न्यू, मतलब ये, मतलब ऑर्गेनिक हाँ, फ्रेंड्स, तो हमको ऐसा लगा था कि ऐसा कुछ जो होगा। जो 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 दो ग्रुप थे वो आप लोगों को निकालने के लिए सोच रहे हाँ थे। हाँ, तो फिर अभी वहां पे जाके फिर देखने को मिला कि ऐसा ऐसा कुछ हो रहा है, तो हम क्या ही करते। तो हमको जितना हमको समझ में आया, हम उस हिसाब से हम आगे बढ़ते गए। हम अपने आप को पहले एक दूसरे को बचा रहे थे, फिर फाइनली उनको लगा कि नहीं, इन पांचों को उड़ाओ। ये नया वर्ड सीखा है मैंने। दिग्विजय के साथ क्या अपॉर्चुनिटी सीखने मिली थी आपके और दिग्विजय की? आप बहुत सारा चिल्लाते हुए नजर आए थे दिग्विजय एक्चुअली उनका क्या था, वो शुरू के दिन से ही मतलब विक्रांत को नॉमिनेट कर रहे थे। तो मुझे वो बहुत ही बुरा लगा, क्योंकि जिसका कोई स्टैंड ही नहीं है, कि वो पहले दिन जब रजत के साथ उसका इतना मतलब इतना कुछ हो गया, इतना हाथापाई हुआ, तब उसने कोई स्टैंड नहीं लिया। उसने रजत के खिलाफ कुछ नहीं बोल पाया। उस रजत के टीम में ही जाके बैठ जाता था। उसको उसका उसके मतलब स्ट्रैटेजीज में हाँ में हाँ मिलाना एंड ऑल एवरीथिंग वो करता था। उसका तो फिर ये होना चाहिए था ना कि इसने मुझे मारा, इतना सब कुछ किया है, तो मैं उसको नॉमिनेट करूं। तो वो सब उसने कुछ किया ही नहीं। उसने कुछ भी स्ट्रैटेजी, कुछ भी उसका गेम प्लान मुझे समझ में नहीं आया। उल्टा वो विक्रांत को निकालने की प्लानिंग में था। आई तो मुझे ऐसा फील हुआ कि वो स्ट्रॉन्ग प्लेयर को निकालना चाह रहा है, जो कि वो आगे जाके उसके लिए मतलब हानिकारक हो सकता है। तो इसीलिए मैंने ऐसा बोला। आपके हिसाब से दिग्विजय कैसे प्लेयर थे? मतलब स्ट्रांग थे या फिर? नहीं, स्ट्रांग हो सकते थे अगर वो अपना खुद का पर्सनालिटी दिखाते, बाहर लाते। बट आई डोंट थिंक
ऐसे करके कोई स्ट्रांग हो, क्योंकि उसने तो कोई स्टैंड लिया ही नहीं। मोना जी, आपको क्या लगता है जो रजत ने जो हाथ उठाया था दिग्विजय पे, वो सही था गलत था? नहीं, हाथ उठाना फर्स्ट ऑफ ऑल सही तो है ही नहीं, कहीं से भी सही नहीं है, क्योंकि ये तो मतलब है ही नहीं कहीं पे बट भी अगर कि सही नहीं था तो आपने उस समय भी कहा था दिग्विजय को कि आपको मारा था। वो बातें जब याद आई, हाँ जब आप निकल रहे थे, तो हाँ वो बात पे मैं क्रॉस क्वेश्चन करता हूँ। हाँ, तो डेफिनेटली वो जब उसने ऐसा किया, वो हाथ उठाना मेरे को सही नहीं लगा था उस समय। वो सब तो आपको भी समझ में आता है कि ये वेल एडिटेड शो है। तो उस समय जो जो हमारे रिएक्शंस उस समय नहीं दिखाए कि हमको ये सब अच्छा नहीं लगा, मारा पीटी एंड ऑल। बट जब मैंने दिग्विजय को देखा कि वो इतना गेम कर रहा है, इतना मतलब गलत कर रहा है हमारे साथ, तो मैंने ऐसे में आउट ऑफ जस्ट मतलब रिएक्शन की मतलब अच्छा हुआ था कि तुम्हारे साथ ऐसा ही हुआ था, क्योंकि तुम्हारा अपना कुछ स्टैंड है नहीं, तुम अपने अपने गेम में भी तुम मतलब इतना स्ट्रांग नहीं हो पा रहे हो, तुम जस्ट टारगेट कर रहे हो। तो इसीलिए मेरा जस्ट एक जेस्चर था। रजत के बारे में क्या कहना चाहेंगे? रजत जब प्रिंस का जो फाइट होता फेजू अदनान को डाला गया था नॉमिनेशन में, जब आप नहीं थे उस समय की मैं बात कर रहा हूँ, मतलब तो रजत ने बोला भी नहीं कि इनको नॉमिनेशन में डालें, लेकिन प्रिंस भाई बोले कि इन्होंने डाला, झूठ बोला उन्होंने। कि झूठ बोलने में आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब झूठ बोला उन्होंने और पूरे घर में एक नैरेटिव चलाया कि रजत ने फेजू टीम 07 को नॉमिनेशन में डाला। झूठ बोला उन्होंने। एक्चुअली वहाँ पे बहुत सारे डिस्कशंस होते हैं, और आई थिंक एक एक पॉइंट ऐसे दिखाते हैं, तो वो पॉइंट दिखा दिए होंगे। उसके पहले भी बहुत सारे डिस्कशंस हुए होंगे जिसमें उन्होंने हामी भरी होगी कि मुझे सिर्फ श्रुतिका को बचाना है, हाँ उसको मत करना और बाकी सब किसी को भी करना, ऐसा तो उन्होंने कहा है। वो हाँ, श्रुतिका को उन्होंने बोला। उन्होंने बोला श्रुतिका को करना, बाकी किसी को भी कर दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, ऐसा उन्होंने कहा। 07 तो का इसका नाम स्पेसिफिक नहीं लिया था हाँ, तो उन्होंने। बस ये हो गया ना फिर कि ये अब किसी को भी कर लो। तो फिर अब जैसे मेरा नाम लिया गया है कि अगली आप बार। लोग तो पीछे पड़ गए थे दोनों ग्रुप कि हाँ, वही इनको वही हटाओ। वही, इनको हटाओ। इसके अलावा अगर हम बात करें, चाहत और रजत के रिश्ते को लेके काफी सारी बात हो रही थी घर के अंदर। एक पल ऐसा भी था जहां अर्चना ने आपसे कहा था कि ये दोनों ऊपर क्या करते हैं। आपको ऐसा लगता है कि नेशनल टेलीविजन पे इस तरह के वर्ड नहीं यूज करना सही था गलत था? आपने कुछ बोला भी नहीं उसमें। नहीं, मैंने बोला, हाँ, मैंने उनको उस बोला पे कि वो एक स्पेसिफिकली। एक्ट्रेस है, हाँ उनके बारे में ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। और मैं ही तो, और उस वो लंबा कन्वर्सेशन था बट उतना ही खाना खाते दिखाया गया। वक्त आपने हाँ बोला। एग्जैक्टली, मैंने मैंने बोला उनको कि वो एक्ट्रेस है, उनके हिसाब से वो, उसका भी बाहर करियर है। आप किसी लड़की के बारे में ऐसे ऐसे शब्द यूज़ ना करें तो अच्छा है, क्योंकि उसकी भी फैमिली देख रही है बाहर बैठ के। तो ये कितना गलत मैसेज जाता है कि एक लड़की को डीमीन कर रही है। तो ये सब तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मैं खुद इसके खिलाफ हूँ, और मैं कभी ऐसे किसी लड़की के बारे में नहीं बात कर सकती। ऐसा बाहर से लगता काफी है लोग, जो बाहर के लोग हैं उनकी काफी चर्चा कर रहे थे। जैसे हाँ मैक्सटन की बात करें, हाँ ऐसा लग रहा था कि उनकी कोई वजूद नहीं है। वो लगातार एल्विश का नाम ले रहे थे। एल्विश की बातें हो चुकी है, जो बाहर हो चुकी है उसको कंटिन्यू करना एक नए शो में, क्या आपको लगता है सही बात है? नहीं क्योंकि नहीं, एल्विश का नाम लेके शो की टीआरपी बढ़ाना इज नॉट राइट थिंग। अब शो की टीआरपी बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है वो तो हमें नहीं पता, वो कौन डिसाइड कर रहा है। क्योंकि हमको हाँ मतलब हमको ये पता है कि हमको एक देव 50 शो में जाना है, वहाँ पे जाके हमको 50 सेलिब्रिटीज के साथ हमको गेम खेलना है। वहाँ पे उस वहाँ के मुद्दों से हमको जूझना है, या जो भी करना है, स्ट्रैटेजीज करना है। ये बाहर का जो फाइट्स आधे लोगों को पता ही नहीं था। हम लोगों को भी नहीं पता था कि बाहर क्या, उसके साथ क्या हुआ है, पता नहीं कि कौन से साल में हुआ है। तो ऐसे बहुत ऐसे लोग होंगे जिनको नहीं पता होगा, वो नहीं कनेक्ट कर पाएंगे। तो क्या सब लोग थोड़ी ऐसे गूगल करने बैठेंगे क्या हुआ था, चलो देखते हैं फिर ये कनेक्ट करते हैं। तो वो बाहर का मुद्दा अंदर लाने का कोई मतलब ही नहीं था, तो हम लोगों को तो बहुत अजीब ही लग रहा था। एक्टर्स लोगों के बारे में बहुत गलत बोले जा रहे हैं। इन्फ्लुएंसर जो है मंचज काफी बदतमीजी से बात कर रहा था, करण सर के साथ भी बदतमीजी। हम्म। आप कैसे देखते कि इस तरह का बदतमीजी से बात करना ये सही है? एक्टर्स लोगों के बारे में बोलना, इतने सालों से जो इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं,
मालूम है कि फर्स्ट टाइम आप गए, लेकिन तो वो रिस्पेक्ट कर रहा है, सॉरी भी बोल रहा है करण सर, उसके बावजूद वो बदतमीजी दिखा रहा है। हाउ यू सी डिसरिस्पेक्टफुल? डिसरिस्पेक्ट तो कभी भी सपोर्ट नहीं करना चाहिए, और वो बहुत छोटा है। आउट ऑफ जोश अगर उसको निकल गया है तो मतलब शायद कुछ लोग माफ़ कर दे, बट मेरे हिसाब से ये तो गलत है। और मतलब मुझे लगता है कि रिस्पेक्ट वो इतने सालों से कमाए हैं, और उनके मतलब आई डोंट थिंक उनको कुछ फ़र्क भी पड़ेगा एक वंशज ने उनको क्या बोला नहीं बोला, क्योंकि उन्होंने ह्यूज ऑडियंस कमाए हैं, उनका प्यार इतने सालों से पाए हैं। तो मतलब वो क्या बोल रहे हैं, आई डोंट थिंक करण जी को भी कुछ फ़र्क पड़ा होगा। As you अलायंस mentioned अलायंस before, को लेके जो है कि एक अलग अलायंस हो गई थी, एक्टर्स की अलग अलायंस है, इन्फ्लुएंसर्स की अलग अलायंस है। ये कई हद तक क्या आपको लगा कि आपके गेम को अगेंस्ट गई, क्योंकि अलायंस की बात कर रहे थे, ऐसा भी हो सकता था भोजपुरी की अलग अलायंस हो सकती थी, या नहीं, आपके बट हम लोग नीलम कम थे ना, हम हाँ, लोग तो बट जितने भी लोग थे, हाँ। तो अलायंस के बारे में आपको नहीं लगा कि एक नॉर्थ का अलग अलायंस होना चाहिए था? फिर उसके लिए फिर और भी कुछ नॉर्थ के लोगों को लेके जाना चाहिए था, बट मैं ऐसा नहीं मानती हूँ। मुझे ऐसा कुछ डिस्क्रिमिनेशन मुझे समझ में नहीं आता है। मुझे लगता है ऐसा नहीं होना चाहिए। हर किसी को हर किसी के साथ मिलके फिर गेम खेलना चाहिए था। मैं तो ऐसा ही सोच के गई थी। और हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री से भी जैसे नीलम और डिम्पल वो लोग भी गए थे, तो डेफिनेटली हर कोई चाहेगा कि मैं आगे तक जाऊं। तो जब दूसरे पल्ले इतने भारी है, इतने अलायंस में वो लोग इतना वो है, तो वो लोग भी चाह रहे थे कि हम वहाँ जाए, सो दैट हम आगे तक बढ़ें। बट ये भी साथ में सोचना चाहिए था उनको कि आप सबसे लास्ट प्रायोरिटी में हैं। as you have mentioned before कि अंदर दो टीम्स बन गई थी, तो अगर जैसे कि अगर आपको बचना होता, तो व्हाट यू विश कि आप कौन सी टीम को ज्वाइन करते? एक्चुअली मैं वही टीम में ज्वाइन नहीं करना चाह रही थी। हाँ। Still like you have to choose. अगर अभी अभी ये करके save yourself. अभी ये करके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मैं बाहर आ चुकी हूँ। मतलब मैं डेफिनेटली अगर क्योंकि मुझे प्रिंस की टीम ने 2 बार मुझे पहले बचाए थे, तो मैं उस वहाँ से ही हम लोगों का मतलब अलायंस वैसे ही हो रहा था धीरे धीरे। अगर होता तो उस टीम से ही होता। Okay. And what do you think कि next कौन बाहर आएगा? मैं तो मेरे पहले ही और कई लोगों को सोच रही थी, खैर। ठीक है. Thank you. You were my favorite Iron. Like. ये अपार्ट फ्रॉम द शो लाइक अलायंसेस, जैसे आपने बोला कि डिवीजन हो गया था, क्रिएटर्स का अलग हो गया था, इन्फ्लुएंसर्स का अलग हो गया था, तो शो के अलावा आपको लगता है बाहर भी ये डिवीजन कंटिन्यू रहेगा या फिर सब आई डोंट थिंक सो। आई डोंट थिंक सो। मतलब ये थोड़ा अजीब ही है। मतलब मुझे लगता है कि देखिए, हम लोग भी एक्टर्स हैं, हम लोग भी यूट्यूब में वीडियोस बनाते हैं, रील्स बनाते हैं, सब कुछ हम लोग भी करते हैं। तो और वो लोग भी चाहते हैं कि वो लोग एक्टर्स बने। तो आई थिंक ये वाला जो डिस्क्रिमिनेशन जो ये लोग बना के रखें, ये नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। एक सवाल मेरा है कि हमने जैसे बिग बॉस में देखा था, जो अलायंस की बात हो रही थी, तो मुझे एक अलायंस बहुत पुराना वाला अलायंस याद है, M3 अलायंस। आपको भी पता होगा, मनवीर, हाँ, मन्नू एंड मोना। मोना। ये अगर अलायंस होता वहां पे तो क्या होता, आपको क्या लगता ओ देखना देखने लायक था। पता नहीं, अब पता चला कि नहीं। आई थिंक मतलब हम लोगों का तो है? M3 अच्छा, अलायंस। हाँ M3 का तो सॉलिड वाला होता है, और उसमें विक्रांत और काका सैमी सब ऐड हो जाते तो मजा ही आ जाता, कुछ अलग ही होता। और पवन सिंह होते तो क्या होता? अब मतलब कहीं कहाँ से कहाँ चले जा रहे हैं। पवन सिंह में भी जाएगी नहीं। वो टीआरपी किंग माने जाते हैं, उनका ये कहना है कि मैं जिस शो में टीआरपी का मुझे नहीं पता, मैं टीआरपी में नहीं बैठती हूँ। टीआरपी फिर मैं अपने आप को समझती हूँ। टॉप 2 में फैजू और काका का नाम आ रहा है। क्या लगता है आपको, फैजू काका होने चाहिए या फिर रजत और शिव भी ऐसे स्ट्रॉन्ग है प्लेयर्स? तो आपको क्या लगता है टॉप 2 में कौन होने चाहिए? विक्रांत। विक्रांत तो है ही। विनर किसको देख रहे हो? अगर विक्रांत नहीं है तो काका। ठीक है, ओके। थैंक यू सो मच।